नमस्कार, मैं गुंजन हांडा क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के लिए आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। लूना फाउंडेशन गार्ड का $1.2 बिलियन का बिटकॉइन रिजर्व हुआ गायब। बाइनेंस ने शुरू की लूना यूएसटी ट्रेडिंग, सीईओ सीजी ने सावधानी बरतने की दी सलाह। क्रिप्टो करेंसी हुए स्थिर, बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। यूएसटी फियास्को के बाद एसईसी कमिश्नर ने स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस का दिया सुझाव। गैलेक्सी डिजिटल ने देखा $300 मिलियन का क्वार्टर टू डेट लॉस। कावा नेटवर्क का USDX फिसला $0.65 तक नीचे, एक और स्टेबल कॉइन हुआ डीपेग। यूएई की प्रमुख एयरलाइन एमिरेट्स बिटकॉइन में स्वीकार करेगा पेमेंट। मेटावर्स को कॉइन करने वाले लेखक नील स्टीफनसन ने हासिल की अपनी पहली NFTs। सोनम कपूर ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म मर्क फाइट क्लब में किया इन्वेस्ट। टेरा इकोसिस्टम के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लूना फाउंडेशन गार्ड ने अभी तक टेरा के कोलैप्स के बाद अपने बिटकॉइन रिजर्व्स के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दिया है। LFG ने टेरा के एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन USD के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स के रूप में $2 बिलियन से ज़्यादा अधिक वैल्यू के टोटल 70,736 बिटकॉइन अक्यूमुलेट किए थे। इसकी वजह से हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में गंभीर रूप से गिरावट और तबाही देखने मिली है। ऐसे में LFG ने हाल ही में ओवर द काउंटर ट्रेडिंग फर्म्स और मार्केट मेकर्स को अपने पूरे बिटकॉइन रिजर्व से USD पेग के प्रोटेक्शन में मदद करने के लिए $750 मिलियन का बिटकॉइन लोन दिया है। इसका मतलब है कि LFG के पास अभी भी अपने रिजर्व्स में 1.2 बिलियन से ज़्यादा वैल्यू के बिटकॉइन होने चाहिए, लेकिन अब तक ऑर्गेनाइजेशन ने उन फंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा LFG ने $750 मिलियन के लोन की जानकारी भी नहीं दी है, जैसे कि बोरोवर्स कौन है, इंटरेस्ट रेट और लोन का करंट स्टेटस। टेरा के लूना और UST को अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग से बंद करने के अपने कारण की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद बाइनेंस के फाउंडर और CEO CZ ने एक ट्वीट में कहा है, सस्पेंशन को हटा दिया गया है और फिर से ट्रेड करने की अनुमति दी है, लेकिन फिलहाल कोई मिंटिंग नहीं होगी। लूना को बाइनेंस पर फिर से ट्रेड करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी और सर्टेनिटी पर अभी भी संदेह है। ऐसे में CZ ने ट्रेडर्स को कॉइन खरीदने के अगेंस्ट सलाह दी है और अनाउंसमेंट पर कार्रवाई करने से पहले पर्सनल रिसर्च करने का काम सौंपा है। माना जाता है कि लूना को क्रिप्टो मार्केट में बड़े पैमाने पर पंप किया गया है और सोर्सेज के अनुसार शुक्रवार 13 मई 2022 को लूना की सप्लाई उसी दिन 6.37 लूना जारी होने के बाद $340 मिलियन के अपने पिछले से बढ़कर 6.5 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। क्रिप्टो करेंसीज को आज सुबह स्टेबल देखा गया। UST के रूप में टेरा इकोसिस्टम ने अपना पेग खो दिया और लूना को लगभग जीरो पर देखा गया, जिसकी वजह से बिटकॉइन 16 महीने के अपने निचले स्तर से बाहर निकल रहा है। इन्वेस्टर्स को US स्टॉक्स में उछाल की वजह से उत्साहित देखा गया, जिसने मेजर इंडेक्सेस में नुकसान के पनिशिंग वीक के अंत में एक रिलीफ रैली का मंचन किया। ऐसे में S&P 500 इंडेक्सेस शुक्रवार को 2.4% उछला, जबकि टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक 100 इंडेक्स 1.3% ऊपर देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल में पिछले 24 घंटे में $29,500 के करीब ट्रेड किया, जबकि ईथर उसी समय के दौरान 3% की बढ़त के साथ $2,040 पर ट्रेड किया। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $1.26 ट्रिलियन था, जो उसी समय 3% से अधिक देखा गया था। SEC कमिश्नर हेस्टर पियर्स, जिन्हें प्यार से क्रिप्टो मॉम के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा है कि अमेरिका में जल्द ही स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस पर मूवमेंट हो सकता है। ये कमेंट्स लंदन बेस्ड ऑफिशियल मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोरम पॉलिसी थिंक टैंक द्वारा 12 मई को होस्ट किए गए एक ऑनलाइन पैनल डिबेट में कहा है।
टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन के कोलैप्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, यह एक ऐसा एरिया है जिसने साफ रूप से पिछले हफ्ते बहुत ध्यान आकर्षित किया है। हेस्टर पियर्स ने स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए ट्रायल और एरर अप्रोच का सुझाव देते हुए ज़्यादा प्रोडक्टिव रुख अपनाया है। उसी समय यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन भी डिजिटल एसेट्स के लिए और ज़्यादा कड़े नियमों पर जोर दे रही हैं। क्रिप्टो करेंसी फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गैलेक्सी डिजिटल ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि बुधवार तक उसकी क्वार्टर टू डेट लॉस लगभग $300 मिलियन होगी। माइक नोवोग्राट्स लेड फर्म ने कहा है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन लगभग $1.6 बिलियन है, जो कैश और नेट डिजिटल एसेट्स के बीच 50-50% में बटा हुआ है। गैलेक्सी ने स्पेसिफाई किया है कि उसकी ट्रेजरी एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन स्टॉक का इस्तेमाल नहीं करती है। गैलेक्सी ने घोषणा की है कि नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लगभग $300 मिलियन का नुकसान होने की उम्मीद है, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल $2.2 बिलियन हो जाएगा, जो कि 31 मार्च 2022 की तुलना में 12% कम है। गैलेक्सी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स को पब्लिश किया है, जिसमें एक साल पहले उसी क्वार्टर के लिए $858.2 मिलियन के फायदे की तुलना में $111.7 मिलियन का नुकसान हुआ है। $115 मिलियन के मार्केट कैप के साथ कावा नेटवर्क की नेटिव डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन USDX ने US डॉलर के साथ अपनी समानता खो दी है। USDX बुधवार को लगभग $0.55 तक गिर गया और हाल के समय में $0.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके होने वाले डॉलर पेग से काफ़ी कम है। USDX के डॉलर पैरिटी खोने का क्या कारण हो सकता है, ये साफ नहीं है। टेरा जैसे एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन से उलट कावा नेटवर्क के USDX को कोलैटरल रिजर्व्स द्वारा समर्थित लोन के रूप में मिंट किया जा सकता है। कावा लैब्स डेवलपमेंट टीम ने अपने ट्वीट में कहा है कि टेरा USD के संपर्क में आने के कारण USDX ने अपना पेग खो दिया है। ऐसे में जिस तरह से USD $0.10 तक गिर गया, इसने एक सप्ताह में 90% से ज़्यादा की वैल्यू खो दी है और इसके कोलैटरल लिक्विडेशंस का कारण USDX के साथ ऐसा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं आपकी गुंजन हांडा।